हमने प्रीवियस वीडियो में देखा किस तरह प्रोफेसर राव ने अपने 2 एड्स दिखाए और उसके बाद जैसे ही प्रोफेसर राव अपने एड्स दिखा रहे थे उसी दौरान एक ओल्ड इंडियन मैन एक खाई खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था एक गहरा, जो 10 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। और उस गड्ढे को खोदने के बाद उसने गर्मा गर्म लाल कोयले उसमें डाल दिए गए। अब वह बूढ़ा आदमी उसने चप्पल उतार के पानी अपने पैरों पे डाला और उस खाई की लंबाई तक वह चलने लगा और जाकर उसने दोबारा रिटर्न आया, बैठा, फिर अपने पैरों को भी उसने दिखाया। और हम लेखक ने कहा कि हम सब ने जाकर नज़दीक से देखा लेकिन उसके पैरों पे कोई फफोले के नुकसान नहीं थे। अब प्रोफेसर राव बाद में अपने रिकवर्स होके आगे आया। उसने कहा कि इस बार यह जो व्यक्ति है ओल्ड इंडियन मैन, यह अपने साथ एक वॉलंटियर्स इस खाई के ऊपर से लेकर जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है अब आगे पेज नंबर 63 सेकंड पैराग्राफ। I walked over to the fire walker and stood in front of him। लेखक ने कहा कि जैसे ही मैंने प्रोफेसर राव की उस बात को सुना कि यह फायर वॉकर अपने साथ एक वॉलंटियर लेके जाएगा तो सभी इस बात पर जब हंसने लगे तो मैं आगे गया और मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा और इस बात से मुझे भय भी हुआ। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं लेखक कि आई वॉक्ड ओवर टू द फायर वॉकर, मैं चलकर उस आग वाले व्यक्ति के पास चलकर मैं गया एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम और उसके सामने खड़ा हो गया। He placed his hands upon my shoulders and said very quietly so that none but myself could hear। He placed his hands upon my shoulders, उसने अपने हाथों को मेरे कंधों पर रखा and said और कहा very quietly, बहुत ही धीरे से, बहुत ही शांति से उसने कहा, बहुत धीरे बोला वो, so that none, ताकि कोई दूसरा नहीं but myself could hear, बल्कि मैं स्वयं उस बात को सुन सबको। इतना धीरे वो बोला। क्या कहा उसने? When you put aside your boots, जब तुम अपने जूते उतार दो, खोल दो, साहब, put aside your fear, अपने भय को भी उतार देना, अपने भय को भी वहीं खोल कर रख देना, डर उतार देना। The fire will not harm you, आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। I sat down on the ground, मैं जमीन पर बैठ गया and took off my gaiters, अपने gaiters जो बड़े बड़े जूते होते हैं, घुटनों तक पहने जाने वाले जूते, उनको gaiters कहते हैं, जो फौजी वगैरह में होते हैं, उन gaiters को मैंने उतार दिए। बूट्स एंड सॉक्स, उन सबको भी मैंने उतार दिया। Strangely enough, having done this, I no longer felt afraid, only intensely curious। Strangely enough, पर्याप्त आश्चर्य की बात थी कि having done this, ऐसा करने के साथ ही I no longer felt afraid, मुझे अब और अधिक भय महसूस नहीं हो रहा था। Only intensely curious, केवल तीव्र उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और मुझे बिल्कुल भी डर लग रहा नहीं था। I walked across to the beginning of the trench and the fire walker splashed water over my feet and also over his arm। I walked across to the beginning of the trench, trench यानी खाई जो खोदी थी, उस खाई के शुरुआती पॉइंट पर, शुरुआती बिंदु पर, शुरुआती जगह पर मैं चलकर गया जहाँ से खाई शुरू हो रही थी, वहाँ चलकर मैं गया। एंड द फायर वॉकर स्प्लैश्ड वाटर ओवर माय फीट, और फायर वॉकर ने मेरे पैरों पर पानी को डाला। एंड आल्सो ओवर हिज ऑन, और अपने स्वयं के पैरों पर भी उसने पानी को डाला। ही देन स्पोक टू मी very softly and told me to close my eyes and think hard of green fields and the peaceful English countryside। He then spoke to me very softly,
तब वह मुझसे बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही कोमलता से बोला, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू क्लोज माई आईज, मेरी आंखें बंद करने के लिए उसने मुझे कहा, एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेतों के बारे में, एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और शांति प्रिय अंग्रेजी इंग्लैंड के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके बारे में सोचने के लिए उसने मुझे कहा। उसने कहा तुम अपनी आंखें बंद कर लो और हरे भरे खेतों और इंग्लैंड के जो शांत ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके बारे में सोचो। उसने मुझे ये बात कही। I was to imagine that I was walking along a country land, and all the while I was to concentrate on green fields. तो I was to imagine, मैंने कल्पना की, I was walking along a country land, मैं गांव की गलियों में चल रहा था। कल्पना की, इमेजिन किया मैंने कि मैं गांव की गलियों में चल रहा था। And all the while, और पूरे समय, I was to concentrate on green fields, मैंने अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा का पूरा ध्यान हरे भरे खेतों पर ही लगाए रखा। He then stood in front of me, वह तब मेरे सामने खड़ा हो गया। With his back towards me, अपनी पीठ को मेरी तरफ करके मेरे सामने ठीक वह खड़ा हो गया, पीठ उसकी मेरी तरफ थी। And told me to place my hands on his shoulders, और मुझे उसने कहा कि अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दो। He repeated his instructions to me once more, and then with eyes closed and concentrating hard on green fields, I felt him begin to move slowly forwards. He repeated his instruction, उसने अपने निर्देशों को, अपने सुझावों को दोहराया। टू मी, मेरे पर, मुझे दोबारा उसने इंस्ट्रक्ट किया, दोहराया अपनी बातों को। वंस मोर, एक बार और। एंड देन, और तब। विद आइज क्लोज, आंखें बंद करके। एंड कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों पर ध्यान आकर्षित करके। आई फेल्ट हिम, मैंने उसके प्रति महसूस किया। बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड्स, कि उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, और वो करने धीरे धीरे उस ट्रेंच पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, अब इमेजिन कर रहा है, मैं वापस इंग्लैंड में आ गया था। टू बी प्रिसाइज, सही कहूँ तो, I was walking along the rock-filled road just outside Monmouth near Hendry Park. उसने क्या कहा, सही बात कहूँ, I was walking along the rock-filled road, मैं rock-filled road नामक स्थान पर घूम रहा था। Just outside Monmouth, जो Monmouth, जो हेनरी पार्क के नजदीक एक Monmouth जगह थी, उसके ठीक बाहर सड़क पर मैं घूम रहा था। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, यह एक सड़क का टुकड़ा था। विच आई हैड वॉक्ड अलोंग मैनी टाइम्स, जिस पर मैं कई बार घूम चुका था। When I was living at Rockfield in the early part of the war, जब युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में मैं रॉकफील्ड में रहता था, रॉकफील्ड के नजदीक जब मैं रहता था, उस दौरान मैं वहाँ कई बार उस स्थान पर, उस सड़क पर घूम चुका था। On neither side of me were green fields and the scene was infinitely peaceful. मेरे दोनों तरफ हरे भरे खेत थे और जो दृश्य था was infinitely, वह अत्यंत शांतिपूर्ण था। सब इसकी इमेजिनेशन है। इट वॉज ए लवली समर डे, यह प्यारा प्यारा गर्मियों का मौसम था। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज, और मैं सूर्य के किरणों की गर्मी को महसूस कर सकता था, गर्माहट को महसूस कर सकता था। पिन ट्रेनिंग माई क्लॉथिंग, मेरे कपड़ों को, पिन ट्रेटिंग होता है भेदती हुई, मेरे कपड़ों को भेदती हुई
सूर्य की गर्माहट को मैं महसूस कर सकता था। My mind was wonderfully and completely at rest, and never before nor since have I achieved that state of mind. My mind, मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग आश्चर्यजनक रूप से और पूर्ण रूप से at rest, आराम की स्थिति में था। And never before nor since, और इससे पहले ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ था। Have I achieved that state of mind? मैंने इस प्रकार की स्टेट ऑफ माइंड मनोदशा कभी प्राप्त की नहीं थी, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था। Suddenly I felt myself go cold as though the sun had disappeared behind a cloud. अचानक मैंने महसूस किया अपने आप में go cold, अपने आप को ठंडा होता हुआ महसूस किया, जैसे कि सूर्य बादलों के पीछे छुप चुका था, डिसअपियर्ड हो चुका था। I opened my eyes and I was back as before, standing behind the fire walker with my hands still resting upon his shoulders. I opened my eyes, मैंने अपनी आंखों को खोला, and I was back, और मैं वापस उसी स्थान पर था, as before, जैसे कि पहले, standing behind the fire walker, फायर वॉकर के पीछे जैसे भी मैं खड़ा था, मैं वापस उसी स्थान पर आ गया था। With my hands still resting upon his shoulder, और मेरे हाथ अभी भी उसके कंधे पर ही टिके हुए थे। जब उसने चलना शुरू किया था, उसी स्थिति में वापस वहां आ गया। He turned around and faced me, वह पीछे मुड़ा और उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। And it was then that I realized that, और तब मैंने महसूस किया कि I was now standing with my back to the fire trench, कि मैं अपने पीठ फायर ट्रेंच की तरफ किए हुए खड़ा था, यानी कि जाकर वह वापिस आ गया तब तो फेस सामने था, लेकिन वापिस आया तब उसकी पीठ उस खाई के सामने, ट्रेंच के सामने हो गई। We had walked the length of it and back again to our starting point. हम उसकी लंबाई तक चलकर गए और वापस हम उसी शुरुआती पॉइंट पर, बिंदु पर पहुंच गए थे। इस प्रकार पूरे उसकी स्ट्रेंथ तक, लंबाई तक वह जाकर वापस आ गया था। Suddenly, ये तो हो गया। I never saw the fire walker again. मैंने दोबारा उस फायर वॉकर को नहीं देखा। I was completely bewildered यानी असमंजस में पड़ना। I was completely bewildered by what had happened. मैं पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया था कि मेरे साथ क्या घटना घटित हुई थी। And in the excitement, और उत्तेजना में, that followed when everyone came crowding around me, जब उत्तेजना में हर व्यक्ति मेरे चारों ओर भीड़ बनाकर आने लगा, I lost sight of him. मैं उसे देख नहीं पाया। उस फायर वॉकर कहाँ चला गया, मैं उसे उस भीड़ में देख नहीं पाया। Later, when just about everyone on the camp had inspected my feet, which were completely unmarked, and I was once again allowed to put my boots on. तो लेटर बाद में, when just about everyone, जब लगभग हर व्यक्ति ने on the camp, जो शिविर में था, had inspected my feet, मेरे पैरों का निरीक्षण कर चुका था हर व्यक्ति, which were completely unmarked, जो कि पूरी तरह से बिना किसी निशान के थे। मेरे पैरों पर कोई निशान, कोई फफोला नहीं था। And I was once again allowed to put my boots on, और मुझे एक बार और अपने जूतों को पहनने की अनुमति प्रदान कर दी गई। I went looking for him, मैं उसकी तलाश करने के लिए गया, उस फायर वॉकर की तलाश करने के लिए मैं गया। But he had disappeared, लेकिन वह गायब हो चुका था। I tackled the professor about him, tackle यानी स्पष्ट बात करना। मैंने प्रोफेसर से, प्रोफेसर राव से उसके बारे में स्पष्ट बात की, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, लेकिन वह मुझे कुछ भी बता नहीं सके या वह मुझे कुछ भी बताना चाहते नहीं।
नहीं थे। लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 64, लास्ट पैराग्राफ, 2 लाइन और है बस। द फॉलोइंग डे as soon as it was light, I borrowed a truck and went across to Firozpura to see if I could find him. But it was a hopeless task, and a few hours later I was on my way to meet them. The following day, अगले दिन, as soon as it was light, जैसे ही रोशनी हुई, उजाला हुआ, सूर्योदय हुआ, I borrowed a truck, मैंने एक ट्रक उधार लिया, and went across to Firozpura, और फिरोजपुरा की तरफ गया, to see, देखने के लिए, if I could find him, यदि मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढ सकूं। But it was a hopeless task, लेकिन यह एक व्यर्थ का कार्य था। And a few hours later, और कुछ घंटों के बाद, I was on my way to New Delhi, मैं वापस अपने न्यू दिल्ली वाले रास्ते पर था। न्यू दिल्ली जहां मेरी न्यू पोस्टिंग हो गई थी, मैं उसी रास्ते पर निकल गया। तो इस तरह एडी स्मिथ के द्वारा लिखे गए इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीटली रीड किया, जो 3 घटनाओं से भरा हुआ था। 3 इंसिडेंट इसमें आए हुए थे, और तीनों इंसिडेंट, तीनों एक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द narrator's profession and where was he posted? When he witnessed the entertainment show. तो नैरेटर्स का प्रोफेशन क्या था और उसकी पोस्टिंग कहाँ थी जब उसने एंटरटेनमेंट शो देखा। तो हम आंसर लिखते हैं, द नैरेटर वाज ए सोल्जर सीधा लिखो सोल्जर बस। और उसके बाद जो पूछा है व्हेन ही विटनेस द एंटर, तो उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? एंड ही वाज पोस्टेड at a sapper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state.
ये फर्स्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर, where did the narrator eat a nice meal one evening and how did he feel and how did he feel after eating? तो उसने अच्छा भोजन उस दिन कहाँ किया था और कैसा महसूस किया, जो सेकंड नंबर पे अपने जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उसके सेकंड पैराग्राफ में आंसर आया था हमारे सामने। He had a delightful meal at a Chinese restaurant और फिर पूछा है कि हाउ डिड ही फील आफ्टर ईटिंग। हम लिखेंगे ही वाज एट पीस विद द वर्ल्ड। आफ्टर ईटिंग ही वाज एट peace with the world. With the world. Where and in what condition? Where and in what condition did the narrator meet the old man while driving back to the enemy camp, back to the army camp, back to the army camp in the evening. हम लिखते हैं इसका आंसर। The narrator
met at a point where the road divided, where the road divided for Firozpura he looked like a bundle of white clothing, his face was covered with blood, and it was obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him, of putting the boot into him. किसी ने उसको जूतों से पीटा। Question number 4. Whom did the narrator see dissolving in the darkness of the night, in the darkness of the night? Why did they seem to be in a hurry? आंसर लिखेंगे। The narrator saw
shadow is figures dissolving in the darkness of the night. इसी का सेकंड है तो कुछ है उसके लिए दे seemed to be in a hurry. Because of the arrival of a British army truck, ब्रिटिश आर्मी के ट्रक के पहुंचने के साथ। तो इस तरह हमने आज 4 क्वेश्चंस तक कर लिए। वैसे क्वेश्चन जो छोटे वाले हैं वो 10 क्वेश्चन से 4 हमने कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए